नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक बेहतरीन सेशन जिसके अंदर बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है वो देखेंगे। दोस्तों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें बेसिक हमारी सीटी एग्जाम चल रहा है, उसके बाद हमारे पशु परीक्षर एग्जाम आ रहा है और उसके बाद रीट जो साइंस मैथ वाले हैं पात्रता के अंदर, इन सभी के लिए ये क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, विज्ञान से जुड़े हुए 65 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 65 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 3 से अधिक बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इन 65 क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन जरूर करें। दोस्तों, पहला काम आप सभी से मेरा एक ही रहेगा कि देखिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो वो बेल आइकन है, उस बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए। दूसरा, सभी मेरे भाइयों और बहनों से एक ही निवेदन है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज अस्थि। ऑप्शन ए सही रहेगा। बेसिक बोलूं तो ये एक फटाफट रिवीजन है आपका, जिसमें कम समय के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का लेप का नाम है? क्या नाम होता है? इसे कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट पादप से प्राप्त होता है? जूट है कारकोरस, जो पादप है उससे प्राप्त होता है जूट। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जंतु अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संग्रह न कर वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। क्यों करते हैं? वसा अधिक ऊर्जा का न्यून स्थान पर बार में संग्रह कर लेती है। यानी वसा है ना, वसा कार्बोहाइड्रेट्स अगर इतनी जगह घेरता है और वसा इतनी जगह घेरती है तो इन दोनों की ऊर्जा हमेशा बराबर होती है। इसलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, एक बार सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी यहां से, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जो विभिन्न कोर्स उपलब्ध है जिनके माध्यम से एक बार आपको तैयारी करनी है और एक बार में आप जिस भर्ती के उद्देश्य में लगे हुए हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बेसिक राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें सेकंड ग्रेड पेपर 1, रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा, पीटीआई भर्ती पेपर 1 यानी जीके पेपर, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती का पेपर 1 यानी कि जीके पेपर, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती यानी वीडियो भर्ती का कंप्लीट कोर्स, पटवारी भर्ती का कंप्लीट कोर्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो जिसका आज अभी तक कहीं पर भी कोर्स अवेलेबल नहीं है उसका कंप्लीट कोर्स, पशु परीक्षर भर्ती का क्रेश कोर्स मात्र और मात्र 250 घंटों में। तो अब जो समय है ना वो एक बेहतर तैयारी का है, इसलिए ज्वाइन कीजिए इनमें से जो कोर्स है उसको और आगामी एक साल के अंदर जो शिखर, जो सफलता का आपका मंत्र है उसको प्राप्त कीजिए। दोस्तों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हाथी दांत रूपांतरण है? सिंपल क्वेश्चन। तो हाथी दांत जो ऊपरी इंसाइजर दांत होते हैं ना, इनका रूपांतरण है, ऊपरी इंसाइजर दांतों का रूपांतरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंतु पुर्तगाली सैनिक के नाम से जाना जाता है? पुर्तगाली सैनिक के नाम से पाइसोलिया जाना जाता है। कौन जाना जाता है? पाइसोलिया। क्वेश्चन नंबर 7, मेंढक निम्न में से किस कारक का कारण मनुष्य से भिन्न होता है? किसके कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि के अभाव मेंढक में पाया जाता है और यह ग्रंथि मनुष्य में, एड्रिनल ग्रंथि है
उसका मेंढक में तो अभाव है, लेकिन ये मनुष्य में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पादपों में अपेक्षाकृत लचक व चलन की स्वतंत्रता का मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन है ये कहां से? जल से, जल H2O से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे इस परिकल्पना को बल मिलता है कि प्रत्येक प्रजाति के जीव द्रव्य में एक ना एक विशिष्ट प्रोटीन होता है? किससे बल मिलता है दोस्तों? रक्त का आरएच कारक, जो अलग अलग जंतु में अलग अलग होता है, इस कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह कौन सा अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं है किंतु पाचन में सहयोग करता है? कौन सा है? वो है पित्ताशय, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका में श्वसन क्रिया, कोशिका में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलती है, सूर्य के प्रकाश में होती है, केवल जंतुओं में होती है, जंतुओं में ऊर्जा निकलती है, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कोशीय प्रोटोजोआ के पश्चात विकास के प्रारंभिक चरण का कारण था। क्या कारण था? श्रम विभाजन हेतु कोशिकाओं का विभिन्नीकरण, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइकिल टायरों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ताप प्रदूषण। कैसा? ताप का प्रदूषण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है और यह जुड़ा हुआ है ओजोन से। ओजोन छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैज्ञानिक प्रयोग करते समय प्रयोगात्मक आंकड़ों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर निष्कर्ष निकालना, यानी कि ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है यह दिया था न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 18, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय, 19 सेकंड के आसपास लगता है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय। सूर्य है ना, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है और ये जब पृथ्वी तक आता है तो इसके बीच में समय लगता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आजकल ये क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, तो आप भी देखें, नहीं कमेंट करो सभी साथी और बताओ मनुष्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? किन किन को पता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा कैसा? होगा काला। प्रकाश का परावर्तन जहां पर नहीं होगा वो काली दिखाई देगी दोस्तों। साथियों, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को लेकर बारी बारी से आप कमेंट करते हैं, कमेंट ना करें, आपको सीधा सा उपाय बता दूं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से है, और आज ही ज्वाइन करिए। जिसका लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। कौन सा है? विटामिन के दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, अगर आप ऊंचाई पर जा रहे हैं तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इनकी संख्या आप गिनोगे तो आपको ज्यादा मिलेगी, इनकी संख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? उसके संसाधन को कहते हैं संपीड़न दोस्तों। जैसे गैस का सिलेंडर। अगला क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है?
पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण, यानी कि बाहर ही निषेचन किया जाता है और उसके बाद गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपण प्रतिरोपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी की वैसी ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि जो शरीर की ऊष्मा है उसको बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल के अंदर, यहां पे याद रखो ऊनी कपड़े होते हैं ना, जैसे ये कपड़ा है ऊनी, तो इनके अंदर बहुत ही बारीक छेद होते हैं, इनके अंदर वायु बढ़ जाती है, तो अंदर की हवा अंदर, बाहर की हवा बाहर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है भाई? क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर में वाष्पशील द्रव्य के वाष्पन के कारण, वाष्पशील द्रव्य के वाष्पन के कारण। किस खनिज से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम किया जाता है पिंच ब्लेड से। पिंच ब्लेड होता है जिसका सूत्र होता है U3O8 प्रतीक। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 30, शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणों का निर्माण करता है? वो करता है अस्थि मज्जा। कौन सा करता है? अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 31, सब्जियों एवं फलों को छिलने के बाद अधिक धोने से क्या होता है? विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी है ना, ये नष्ट होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व विटामिन सी है, ये नष्ट होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राइबोसोम किसे संश्लेषित करते हैं? राइबोसोम है, ये प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। किसे करते हैं? प्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 33, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के क्रियाशील होने के फलस्वरूप व्यक्ति के संवेगात्मक उत्तेजना है जो बढ़ जाती है, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर के किस भाग में नियंत्रण रखता है? इंसुलिन है, यह शर्करा का नियंत्रण रखता है। किसका? शर्करा का। क्वेश्चन नंबर 35, डायोप्टर इनमें से किसका मात्रक होता है? डायोप्टर ना, यह किसका होता है? लेंस की समता का मात्रक होता है, लेंस की समता का। क्वेश्चन नंबर 36 है, पौधों में संवेदनशीलता की विशेषता को प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी को नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में होती है नमी धारण करने की क्षमता? काली मिट्टी के अंदर। किसमें होती है? काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए रह सकता है। समझ गए? अगला ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 38, टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी धरातल के किसी खास क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? टोपोग्राफी कहलाता है। टोपोग्राफी में कोई भी एक विशेष जगह है और उसका अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे टोपोग्राफी कहेंगे। क्वेश्चन 39, चार्ल्स बेबेज का संबंध किस चीज की खोज से है? चार्ल्स बेबेज का जो संबंध है वो कंप्यूटर की खोज से है। किसकी है? कंप्यूटर की खोज से। क्वेश्चन नंबर 40, वनस्पतियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए किए गए गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस काम में लेती है पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी? CO2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाभिकीय में काम आने वाले भारी जल का क्वथनांक होता है? साधारण जल के समान, साधारण जल से थोड़ा अधिक, साधारण जल से काफी अधिक होता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऑप्शन आते हैं तो सर्वाधिक करते हैं कि थोड़ा अधिक, और गलत हो जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, पुरुषों में यौन ग्रंथि को क्या कहते हैं? पुरुषों में जो यौन ग्रंथि पाई जाती है उसे वृषण कहा जाता है। वृषण। अब देखिए, निषेचन के बाद लड़की या लड़का, इसको लेकर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो लड़का यानी यहां पर स्त्री पुरुष है, 22 जोड़ी समान होते हैं, 23वीं जोड़ी स्त्री में XX, पुरुष में XY। अगर X का X से निषेचन तो लड़की, इस X का X से तो लड़की, X का Y से निषेचन तो लड़का, और यही कारण बनता है। और आराम से एक एक क्वेश्चन समझना है, आराम से अटेंड करना है, समझ गए। अगर X का निषेचन Y या इस X का इससे करवा लो तो भी क्या होगा, आपके लड़का होगा। जब Y है ना, ये Y गुणसूत्र ये मुख्य रूप से क्या है, लड़का लिंग निर्धारित करता है, नर लिंग निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट में, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है, बताओ भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव किसका, अत्यधिक CO2 को छोड़ना या निकालना। अब यहां पर देखो CFC भी हो सकता है, CFC भी इसी का कारण है। क्वेश्चन 44, गेंगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गेंगा होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। क्वेश्चन 45, तीर छोड़ने चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तीर कमान और यहां से ये धागा बंधा हुआ होता है, समझ गए आप। जब तीर हमें छोड़ना रहता है, ये तीर है, इस प्रकार से रहेगा, छोड़ेंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज में बदलती है। अगला क्वेश्चन, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल का समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। सिंपल क्वेश्चन, अधिक बल की, किसकी होगी, अधिक बल की आवश्यकता होगी दोस्तों। नेक्स्ट है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित यानी रेटेड होता है, किससे होता है, शक्ति यानी बिजली और वोल्टता से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु का संगठन करने वाली 3 मौलिक कण, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण प्रोटीन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, घर में बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक युक्तियां कनेक्ट की जाती है, किस क्रम में की जाती है, श्रेणीबंध में, पार्श्वबंध संबंधन के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। अन्य नाम बताओ भाई, इसका अन्य नाम क्या होता है, समांतर क्रम। नेक्स्ट, रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रीऑन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। फ्रीऑन, फ्रीऑन को प्रशीतक के रूप में काम में लेते हैं, प्रशीतक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, कौन सा है, अम्लीय परिवेश। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53 है, समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, समुद्र में बहुकोशिक शैवाल उत्पादन से। ऑप्शन सी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, अमेजनी वन एक प्रकार का, अमेजनी वन एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। नेक्स्ट है, शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है, जिसके बारे में मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया था। XX स्त्री, XY पुरुष, ये पुरुष के हैं, ये स्त्री के हैं। X के साथ अगर Y का होगा तो क्या होगा, शिशु, शिशु के अंदर नर, और अगर X के साथ X होगा तो होगा शिशु, लेकिन क्या होगा, मादा। तो किस पर है, पुरुष पर है ना पूरा का पूरा निर्भर, तो पिता पर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्ती के माध्यम से। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप है, वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप
130 से 90 mm ऑफ Hg। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता? चेचक कर सकते हैं, मधुमेह नहीं कर सकते। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? मानव में तापमान का नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक है ये नीली व्हेल होती है ना, ये पैदा करती है नीली व्हेल। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? किस उर्वरक के अंदर? यूरिया में। किसमें? यूरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी, ये तीन चीजें आपको यहां पर बताना है। घास, कीट, कीट मांसाहारी आ गया, पादप उत्पादक है, खरगोश शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है? खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपरिवर्तित हो जाता है। सही है, मूल होती है गाजर, मूल। गाजर, आलू, शकरकंद, ये मूल होती है, मूल। दर से छाप बनती है, दर से छाप फोटोग्राफिक कैमरा से, फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है? कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम है ना, ये ईंधन का काम करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो साथियों 66 क्वेश्चन थे जो शायद आपके सामने आ चुके हैं, और आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर एक बार सभी साथियों से, अगले 12 महीनों में अगर आपका सपना है उसको आप पूरा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस 12 महीनों का समय के अंदर मैं नौकरी को प्राप्त करके रहूं, तो उसके लिए आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज में जाके आज ही जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो उस भर्ती की तैयारी में लग जाना है। पशु परिचर भर्ती क्रैश कोर्स स्पेशल 1 महीने का है, जो आज आपके पास समय है, और उसके अंदर आप कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं, कंप्लीट नोट्स पढ़ सकते हैं, कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे सकते हैं, और लगभग 30 मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन नाउ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप और आज ही तैयारी में लगिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।